सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू ए ब्रांड न्यू वीडियो। सो आज की इस वीडियो में हम देखने वाले एक नया एनिमे जिसका नाम है लोकीज़म, जो कि आई होप आपको पसंद आएगा। अगर इस वीडियो पे अच्छा रिस्पांस मिला तो शायद मैं इसे कंटिन्यू कर दूं। इसलिए मैं चाहता हूँ कि आप इस वीडियो पर सपोर्ट दिखाएं और आज का लाइक एम रखते हैं 900 लाइक्स, इसलिए जल्दी से वीडियो को लाइक कर देना एंड चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर देना। चलिए लेट्स स्टार्ट द वीडियो। एपिसोड के स्टार्टिंग में एक मोटा बंदा दिखाया जाता है जो कि बुली हो रहा होता है और उसके सामने एक शख्स होता है जो कि उससे बुली कर रहा होता है और उसे पैसे मांग रहा होता है। तो वो मोटा बंदा कहता है कि मैंने आपको सारे पैसे कल ही दे दिए, आज मेरे पास कुछ नहीं है। पीछे खड़ी एक लड़की कहती है कि ये झूठ बोल रहा है, इसके पास पैसे होंगे। उसके बाद उसके साइड का लड़का कहता है कि हाँ चलो, पैसे नहीं तो कुछ करतब करके दिखाओ। तो वो बड़ा आदमी कहता है कि हाँ चल मेरे कुत्ते भौंक के दिखा। तो वो मोटा शख्स भौंकने लगता है और कुत्ते के जैसे हरकतें करने लगता है और उसे देखकर बाकी सब हंस रहे होते हैं और वो कहते हैं कि ये सच में तुम्हारा कुत्ता है। तो बुरा आदमी कहता है बताओ क्या तुम मेरे कुत्ते हो, एक पालतू कुत्ते? तो वो मोटा लड़का कहता है कि नहीं, मैं पालतू कुत्ता नहीं हूँ। ये सुनकर उस आदमी को गुस्सा आता है, वो उसे किक कर देता है और वो मोटा लड़का दूर जाकर गिर जाता है। गिरने के बाद उसे वापस उठने को कहा जाता है और जब वो उठता है तो उसके सामने वो एक लड़की को देखता है। वो लड़की कहती है कि क्या कर रहे हो, क्या तुम मेरे टांगों के बीच में देख रहे हो? वो बड़ा लड़का उसे पकड़कर कहता है कि तुम्हें मेरी दोस्त की तरफ देखने की जरूरत कैसे हुई, और वो उसे बहुत जोर से मारकर नीचे फेंक देता है टॉयलेट के सामने और उसे कहने लगता है कि तुम्हें कुत्ते हो, तुम्हारा जन्म मार खाने के लिए ही हुआ था। अगले सीन में हम देखते हैं कि शाम हो जाती है और वो मोटा लड़का घर पे आ जाता है। इस लड़के का नाम होता है पार्क ह्यूंग, और जब उसे भूख लगती है तो उठकर खाना बनाने लग जाता है। और खाना बनाने टाइम पर भी वही सोच रहा होता है कि मैं इतना मोटा और कमज़ोर क्यों हूँ और मुझे भगवान ने ऐसा क्यों बनाया है। तभी उसकी मॉम आकर उसकी हेल्प करने लग जाती है और फिर उसकी मॉम उसके लिए एक स्पेशल डिश बनाती है। और वो जब डिश खाने बैठता है तो वो डिश में देखता है कि उसमें अंडा डाला हुआ था, जो कि उसे बिल्कुल पसंद नहीं। पार्क कहता है कि मॉम आपसे कितनी बार कहा है कि मेरे डिश में अंडा मत डाला करो, उससे मैं मोटा होता हूँ, आपको कितनी बार कहा है, आप सुनती ही नहीं। उसकी मॉम कहती है कि माफ़ कर देना, अगली बार से नहीं डालूंगी, बट इस बार खा लो। तभी पार्क कहता है कि मॉम मुझे स्कूल चेंज करनी है क्योंकि इस स्कूल में मेरी ना पढ़ाई हो पा रही है ना मुझे कुछ करते आ रहा है, क्योंकि इस स्कूल में सारे बच्चे मुझसे बहुत होशियार है। उसकी मॉम कहती है कि बेटा अगर तुम स्कूल चेंज करोगे तो तुम्हारे सारे दोस्त तुमसे बिछड़ जाएंगे। अब पार्क को ही पता था कि उसके स्कूल में कोई दोस्त नहीं है, इसलिए वो गुस्से में कहता है कि मॉम मुझे मेरे दोस्त की परवाह नहीं है, यहाँ पर मेरी पढ़ाई नहीं हो रही। और दिन वो उस पल को याद कर रहा होता है जब उसके क्लासमेट उसे मार रहे होते हैं। पार्क गुस्से में कहता है कि मॉम आप मेरी कोई बात नहीं सुनती, हर बार मुझे वही करना पड़ता है जो आप कहती है, और वो गुस्से में दीवार पर पंच मार देता है जिससे कि उसके घर का दरवाजा टूट जाता है। नेक्स्ट डे क्लास में वो एक लड़की से टकराता है और वो वही लड़की होती है जो उस बुरे लोगों के साथ मिली हुई होती है। पार्क कहता है कि मुझे माफ कर देना, मैं गलती से टकरा गया तुमसे। उसके बाद पार्क सोचने लगता है कि अब क्या होगा, शायद ये लड़की मुझे मारेगी। और तभी हम देखते हैं कि पीछे से वही बुरा बंदा आता है और कहता है कि हे पार्क चलो हमें फुटबॉल प्रैक्टिस करनी है। तभी पार्क उठता है और कहता है कि हाँ ज़रूर, जल्दी आता हूँ, माफ़ कर देना। तभी हम देखते हैं कि सब लोग पार्क के ऊपर ही बॉल मार रहे होते हैं, इसलिए पार्क डर के मारे नीचे झुक जाता है और उस बड़े बंदे का निशाना चूक जाता है। और जब पार्क देखता है वो कहता है कि मैं बार बार बच गया, नहीं तो वो बॉल मेरे मुंह पर लगने वाली थी। तो बड़ा बंदा कहता है कि हे पार्क तुम नीचे क्यों झुके, तुम्हारी वजह से मेरा निशाना चूक गया। एक लड़की पूछती है कि हो क्या रहा है, तो दूसरी लड़की कहती है कि इन बंदों ने पार्क के मुंह पर बॉल मारने की शर्त लगाई है। दूसरा बंदा आकर कहता है कि देखना मेरी की कितनी जबरदस्त की, सीधा उस बच्चे के मुंह पर बॉल लगेंगी। और वो बॉल लेकर आता है और पार्क सामने ही होता है और वो बंदा पूरी ताकत से किक मारता है और इतनी जोर से बॉल उड़ता है हवा में कि पार्क को भी नहीं दिखता और पार्क के मुंह पर बॉल लग जाती है, जिससे बेचारा पार्क जमीन पर गिर जाता है और उसका चश्मा भी दूर जाकर गिरता है। तभी सब चिल्लाने लगते हैं। वो बंदा कहता है कि वाह मेरा निशाना पूरा ठीक से लग गया, अब मैं शर्त जीत गया। वो बड़ा आदमी गुस्सा होता है क्योंकि उसका बॉल पार्क के मुंह पर नहीं लगता, इसलिए वो गुस्से में पार्क की तरफ जाकर कहता है कि पार्क मैंने जब बॉल मारी तुमने मुंह साइड में क्यों कर लिया? पार्क कहता है कि मुझे माफ करना, वो बॉल जोर से लगती मेरे मुंह पर। वो बंदा कहता है कि अब तुम्हें इससे भी जोर से लगेगी। पार्क हाथ जोड़कर माफी मांगता है कि मुझे मत मारो प्लीज, बट वो बंदा नहीं सुनता। वो उसके पेट में जोरदार पंच मारता है जिससे कि पार्क बेहोशी की हालत में नीचे गिर जाता है। और वो दोनों ये सब करने के बाद हाथ मिला लेते हैं। देन हम देखते हैं कि उस बड़े बंदे को और मज़ा नहीं आता, तो वो फिर से पार्क को उठाकर कहता है कि अब तुम्हें और मार खाना पड़ेगा, और वो फिर से पार्क को मार रहा होता है जब तक पार्क रो नहीं जाता। तभी उसकी माँ वहाँ पर आ जाती है और रुकने को कहती है, तो बड़ा वाला बंदा पार्क को नीचे छोड़ देता है। सब सोचने लगते हैं कि क्या ये इसकी माँ है।
पार्क की मॉम कहती है कि तुमने ये क्या किया, क्यों मार रहे हो इसे, इसने क्या किया है तुम्हें। तभी वो पार्क के पास जाकर कहती है, पार्क क्या तुम्हें लग गई। वो दोनों बंदे ऊपर बात कर रहे होते। अभी ये इसकी माँ है। इसकी माँ को किसने बुलाया यार? शायद इसी ने बुलाया होगा। अरे छोड़ो ना आंटी, हम बस खेल रहे थे, मजाक चालू था, अब बिना सेंटी हो रही ये है। सुनकर पार्क की मॉम बहुत गुस्सा हो जाती है और उस बड़े बंदे की तरफ आकर कहती है कि मैं करूँ तुम्हारे साथ ऐसा मजाक, और उसको मारने लगती है। वो बैठ गए पार्क की मॉम को बुरा भला कह रहा होता है, जिससे कि पार्क को थोड़ी सी शर्मिंदगी होती है। इसलिए पार्क उसकी मॉम को चिल्ला कर कहता है कि मॉम चले जाओ यहाँ से। उसकी मॉम को भी समझ में नहीं आ रहा होता है कि ये क्या कर रहा है, मैं इसकी हेल्प कर रही हूँ और ये जाने को कह रहा है। अगले सीन में दिखाया जाता है कि शाम हो जाती है, स्कूल भी छूट जाती है और अपना पार्क अपने घर पर आ जाता है। जब वो घर पर आता है तो उसकी मॉम उसके सामने बैठी होती है। उसकी मॉम देखने में बहुत नाराज लग रही होती है और वो कुछ सोच रही होती है। वो पार्क को अपने पास बैठने को कहती है। वो कहती है कि पार्क आ जाओ, मैं समझ गई मुझे क्या करना है। वो कहती है कि आज मैं स्कूल में टीचर से बात करने आई थी ताकि तुम्हारा ट्रांसफर हो सके, बट तभी मैंने तुम्हें देखा कि तुम मार खा रहे थे, इसीलिए अभी तुम्हें ट्रांसफर करना ही होगा। तुम्हारे साथ ये हो रहा है, अगर तुमने पहले बता दिया होता तो मैं तुम्हारी स्कूल कब की चेंज करवा दी थी, बट कोई ना, अब तुम्हारे स्कूल चेंज हो जाएगी, बट तुम्हें मुझसे दूर रहना होगा। बट कोई नहीं, पैसों का इंतजाम मैं करवा दूंगी और तुम्हें हर महीने पैसे सेंड करती जाऊंगी। पार्क सिर्फ ये सुन रहा होता है। उसकी मॉम उठती है और कहती है कि गुड बाय, अब कल सुबह ही जल्दी से निकल जाना, और पार्क रोने लग जाता है। अगले दिन हम देखते हैं कि पार्क एक दूसरे शहर आ जाता है पढ़ाई करने के लिए और वो बहुत खुश भी होता है। वो कहता है कि देखते हैं कि अब मेरा घर कहाँ पर है, और देन वो गलियों में जाने लगता है। बहुत पतली गलियां होती है। वो कहता है कि कोई बात नहीं, मैं रह लूंगा यहाँ पर। मैप के हिसाब से यही उसका घर था और वो कहता है कि हाँ शायद यही मेरा घर है। उसके बाद वो कहता है कि वाह, नया घर और नई शुरुआत, अभी से मैं यहाँ से ही नई शुरुआत करूंगा। घर में घुसते ही मॉम का फोन आता है। वो कहता है कि मॉम सब कुछ ठीक है, मैं वहाँ पर पहुंच गया, घर अच्छा है। उसके बाद वो कहता है कि घर छोटा है बट बुरा नहीं है, मैं इसे सब कुछ साफ सुथरा कर यहाँ पर रहूंगा। सामान रखने के बाद ही वो बाहर घूमने लगता है और कहता है कि वाह सब कुछ कितने स्टाइलिश है। और गलती से देन वो एक लड़की से टकरा जाता है, नीचे गिर जाता है और सोचने लगता है कि अरे मैं जब पिछली बार एक लड़की से टकराया था तो मैंने बहुत मार खाया था। एंड देन वो ऊपर देखने लगता है और सॉरी कहने लगता है। तभी वो लड़की उससे सॉरी कहने लग जाती है। तो पार्क को लगता है कि ये क्या हो गया, लड़की ने मुझे सॉरी कहा, पहली बार ऐसा हुआ है। लड़की कहती है कि मुझे सच में माफ कर देना, मैंने देखा नहीं आपको चोट तो नहीं लगी। अब इतने अच्छे से पार्क से कोई पहली बार ही बात कर रहा होता है, इसलिए उसको लगता है कि चलो ट्राई मार के देखते हैं। वो कहता है कि मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ, तुम बताओ अपना क्या हाल चाल। तभी उस लड़की का बॉयफ्रेंड पीछे से आता है गुस्से में और उस लड़की से पूछता है कि क्या हुआ, ये मोटा कौन है, तुम इसे जानती हो। वो लड़की कहती है कि कुछ नहीं यार, चलो यहाँ से। तो पार्क पता नहीं क्यों अजीब सा हंस रहा होता है, जिसे देखकर वो बंदा कहता है कि तुम हंस क्यों रहे हो, हाँ कोई मजाक चल रहा है यहाँ पर। पार्क कहता है कुछ नहीं, मैं बस उस सुंदर लड़की के ऊपर चला गया था गलती से। अब ये सुनकर उसके बॉयफ्रेंड को बहुत गुस्सा आता है। वो कहता है कि क्या गलती से मुझे सिखा रहे हो तुम। पार्क को पता था कि उसकी शामत आने वाली है, इसलिए वो दोनों से कहता है कि चलो तुम्हें थोड़ी कॉफी पिलाता हूँ। तभी उसके मुंह पर एक पंच आता है और वो दूर जाकर गिर जाता है। वो बंदा कहता है कि लड़की को छेड़ेगा, हाँ ज्यादा चर्बी आई है तेरे में। वहाँ पर जितने भी लोग थे सारे लोग वीडियो बना रहे थे और पार्क ह्यूंग वहाँ पर मार खा रहा होता है और वो सबको देखने के बाद मुंह छुपा रहा होता है, बट लोगों ने उसके वीडियो ऑलरेडी निकाल चुके थे। उसके सारे वीडियो इंटरनेट पर चले गए थे, जिसे देखकर पार्क ह्यूंग घर पर आने पर रोने लगता है। वो कहता है कि ये कैसे हो गया, कितने सारे लोगों ने मेरे सारे वीडियोस अपलोड कर दिए। अब नई सिटी में भी उसकी कोई इज्जत नहीं रही। वो बहुत फूट फूट कर रो रहा था क्योंकि इंटरनेट पर उसकी जो वीडियोस है वो वायरल हो चुकी थी और उसमें भी वो बहुत सड़ा हुआ लग रहा था। वो उस रात बहुत रोता है, मतलब बहुत ही ज्यादा रोता है। एंड रोते रोते उसकी कब आग लग जाती है उसको खुद को नहीं पता चलता। एंड आधी रात को उसकी आग खुलती है। उसको अजीब सा फील हो रहा होता है। वो कहता है कि मेरा जो बेसिन था नीचे कैसे चला गया। तभी वो आईने में देखकर नीचे नीचे गिर जाता है। उठकर फिर से वो अपने आप को आईने में देखता है तो वो किसी और को पाता है। उसके 6 पैक एब्स थे और बहुत बड़ा शरीर था और फिट मसल्स थी और एक सुंदर सा चेहरा। वो साइड वाले रूम में देखता है तो वो खुद नीचे गिरा हुआ होता है। वो कहता है कि ये तो मैं ही हूँ, फिर मैं नीचे कैसे गिरा हूँ। इसीलिए वो अपने मोटे वाले शरीर को उठाने लगता है तो मोटा वाला शरीर सो रहा होता है। वो जोर से उठाता है तो अगले पल ही वो खुद को पाता है। वो कहता है कि ये क्या, मैं तो अभी भी मोटा ही हूँ, मतलब ये सपना। जब वो साइड में देखता है तो एक हैंडसम वाली बॉडी नीचे ज़मीन पर पड़ी हुई होती है। देन पार्क उठता है और कहता है कि मैं सपना नहीं देख रहा था, ये सब कुछ रियल है। एंड देन वो उस हैंडसम बॉडी को धक्का लगाता है तो वो असली वाला सो जाता है और वो हैंडसम बॉडी के अंदर वो प्रवेश कर देता है। एंड जब वो हैंडसम वाली बॉडी के साथ उठता है तो वो कहता है कि मतलब ये हो क्या रहा है, मैंने फिर से एक बार बॉडी स्विच कर दी। तभी वो कहता है कि मतलब मेरी आवाज़ भी चेंज हो गई है, यह कैसे हो गया और मेरी आवाज़ इतनी अच्छी कैसे हो गई। इसलिए वो डॉक्टर को फ़ोन लगाने लगता है। एंड तभी जब वो फ़ोन उठाता है तो उसे उसके फ़ोटोज़ दिखते हैं जो भद्दा वाला जब वो मार खा रहा था। इसलिए वो सोचता है कि नहीं, शायद यही भगवान की देन है मेरे। देन पार्क अपनी नई बॉडी को आईने में देखने लगता है। फिर वो उस बुरे बंदे की बात सोचता है। उसने कहा था कि तुम जब तक जिंदा रहोगे तब तक तुम मार खाते ही रहोगे। पार्क दिन सोचता है कि इस नई बॉडी के साथ मैं उस बंदे की बात को झूठ साबित करके ही रहूंगा।
अब मैं चेंज हो जाऊंगा पूरी तरह से। नेक्स्ट डे पार्क का फर्स्ट डे होता है स्कूल में, और उसके स्कूल में बहुत से बच्चे होते हैं, जिसमें से एक बच्चा बहुत सुंदर होता है और जिसका नाम किम होता है, और उसे देखकर सारी लड़कियां उसकी तारीफ कर रही होती है। देन किम आईने में देखकर कहता है कि सारे लोग मुझे ही घूर रहे हैं, मैं कितना सुंदर हूँ यार। तभी उसे एक बंदे का धक्का लगता है और वो कहता है कि हे देख कर चलो यार, क्या कर रहे हो। किम उस बंदे की तरफ देखता है तो वो कोई नहीं, हमारा पार्क ही होता है। पार्क की तरफ स्कूल के बच्चे, बाहर के लोग सब उसकी तरफ देखने लग जाते हैं, क्योंकि पूरी स्कूल में वो सबसे हैंडसम लग रहा था। नेक्स्ट सीन में वो क्लास में एंट्री करता है और क्लास के सारे बच्चे भी उसे देखकर शॉक हो जाते हैं। लड़कियां तो मानो पागल हो जाती है और उन्हें लगता है कि हम जन्नत में आ गए हैं। एक लड़की कहती है कि मेरा सपना पूरा हो गया। उसके बाद पार्क कहता है कि मैं हूँ पार्क और मैं इस क्लास का नया स्टूडेंट हूँ, और सब लड़के उसे देखकर बहुत खुश होते हैं और वो भी अपना नया रूप देखकर बहुत खुश होता है। एंड इसी के साथ इस एनिमे का फर्स्ट एपिसोड खत्म होता है। मिलेंगे अगले एपिसोड में।